कल आप लोगों ने स्वर्णकाकः पाठ का पहला अनुच्छेद का शब्दार्थ सहित अर्थ समझा। जो काम आप लोगों को कहा था, यानी शब्दार्थ पहले याद कर लेना और उसके बाद उसका अर्थ समझ लेना, जैसे मैंने समझाया था वो आपने कर लिया होगा। अब इसी पाठ का दूसरा अनुच्छेद यानी दूसरा पैराग्राफ जिसको बोलते हैं, पहले दूसरे पैराग्राफ के शब्दार्थ जानेंगे, फिर उसके बाद उसका अर्थ पढ़ेंगे। मैंने यहाँ इस व्हाइट बोर्ड पर नैतादृशः डैश डैश लेभे लिख दिया और कल की तरह है ये पाठ की विषय वस्तु का अर्थ बताने के लिए संकेत तथा शब्दार्थ। तो ये संकेत है यहाँ से यहाँ तक। अब ये जो संकेत है, क्योंकि ये किताब का जो संस्कृत सीमुसी है उस किताब का दूसरा अनुच्छेद है, तो दूसरा अनुच्छेद मैं एक बार आप लोगों को किताब में भी दिखा दूंगी। वो किताब में पहला अनुच्छेद कल आप लोगों ने ये पढ़ा था, पूरा कस्मिश्चित से लेकर के ताम उपजगाम। अब उसके बाद दूसरा पैराग्राफ यानी दूसरा अनुच्छेद बोल देते हैं इसको, ये नैतादृशः, और यहाँ भी मैंने नैतादृशः लिख रखा है। और इस अनुच्छेद का जो अंतिम शब्द है वो लेभे है, न लेभे, यहाँ मैंने भी लिख रखा है न लेभे। संबंधित शब्दार्थ ये लिखे हैं। पहले मैं ये अनुच्छेद पढ़ती हूँ, अनुच्छेद पढ़ने के बाद इनके शब्दार्थ समझाऊंगी, उसके बाद अर्थ बताऊंगी। अब जिसके पास किताब है उन बच्चों ने किताब खोल ही ली होगी, खोल के पहले से तैयार कर रखी होगी, और जिनके पास किताब नहीं है वो कोई बात नहीं, इस किताब में ध्यान से देखें। नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजत चंचु स्वर्णकाकस्तया पूर्व दृष्ट तम तंडुलान खादन्तं हसन्तं विलोक्य बालिका रोदितुम् आरब्धा। तम निवारयन्ति सा प्रार्थयत्, तंडुलान मा भक्षय, मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते। स्वर्णपक्षः काकः प्रोवाच, मा शुचः, सूर्योदयात् प्रयाग ग्रामाद् बहिः पिप्पलवृक्षमनु त्वया गन्तव्यम्। अहं तुभ्यं तण्डुलमूल्यं दास्यामि। प्रहर्षिता बालिका निद्रा अपि न लेभे। अब इस अनुच्छेद के कठिन शब्दों के अर्थ मैंने लिख दिए हैं, क्रमवार देख लोगे। सबसे पहले है नैतादृशः। नैतादृशः माने इस प्रकार का या ऐसा। वाक्य निर्माण में ऐसा या इस प्रकार का जो सबसे अच्छा लगेगा मैं उसका प्रयोग करूंगी। स्वर्ण पक्षो, सोने के पंखों युक्त। रजत चंचु, तो दो शब्द हैं यहाँ भी, रजत चंचु। चांदी की चोंच युक्त, यानी ये जो कौवा है इसकी चोंच जो है चांदी की है, चांदी की चोंच युक्त। विलोक्य मैंने देख कर, माँ शुचः मैंने दुखी मत, दुख मत करो या दुखी मत हो। मदीया मैंने मेरी, प्रोवाच मैंने बोला, प्रहर्षिता मैंने प्रसन्न, भक्षय मैंने खाओ, ग्रामाद बही, दो शब्द हैं यहाँ पर, ग्रामाद बही गांव से बाहर, यहाँ पंचमी विभक्ति भी है, ग्रामाद धन बही भी आ जाएगा। निद्राम अपि, यहाँ भी दो शब्द हैं, निद्रा धन अपि, निद्राम अपि नींद भी। त्वया तुम, अतीव अत्यधिक, लेभे मने ले सकी। ये न लेभे मने, अगर हम इसको न लेभे देखेंगे तो न ले सकी, खाली लेभे का यहाँ अर्थ लिख रखा है तो ले सकी। अब मैं क्रमवार इसका अर्थ बताते जाऊंगी। अब ध्यान पूर्वक आप लोगों को सुनना है और किताब में भी देखना है।
अर्थ भी समझना है। नेतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचंचु स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दृष्टुम। नेतादृशः माने इस प्रकार का, या ऐसा ऐसा सोने के पंखों और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने अर्थात बालिका ने, जो लड़की चावल सुखा रही थी। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। रोदितुम धन आरब्धा, यहाँ दो शब्द हैं। चावलों को खाते और उसे हंसते हुए देखकर, यहाँ उत्तंग आ रहा है तो उसे उसे अर्थात कौवे के लिए है। चावलों को खाते और हंसते हुए देखकर बालिका ने रोना आरंभ कर दिया। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत। तम मने कौवे के लिए आया यहाँ पर। उसे हटाते हुए, यहाँ या उसे रोकते हुए, निवारयन्ती के लिए हम या हटाते हुए या रोकते हुए या भगाते हुए। कौवे को हम कभी भी अपने सुखाने के लिए रखे हुए गेहूं चावल खाने तो नहीं देते हैं, तो भगा देते हैं यानी उड़ा देते हैं। ऐसे ही वह लड़की भी उसे रोकते हुए प्रार्थना करने लगी। अब प्रार्थना में क्या कहा होगा उसने? तंडुलान माँ भक्षय, चावलों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माँ अत्यधिक गरीब है। स्वर्णपक्षः काकः प्रोवाच माँ शुचः। सोने के पंखों वाला कौवा बोला। प्रोवाच मैंने बोला या कहा। माँ शुचः, दुखी मत होवो या दुख मत करो। सूर्योदयात प्रयाग ग्रामाद बहि पिप्पल वृक्षमनु त्वया गंतव्यम। सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष पर तुम आ जाना। अहम तुभ्यं तंडुलमूल्यं दास्यामि, मैं तुम्हें तुम्हारे चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे। प्रसन्न बालिका नींद भी नहीं ले सकी, अर्थात पहले दिन आया, दिन के बाद रात्रि हुई होगी और रात्रि के बाद फिर सुबह होना था। लड़की को सुबह जाना था, तो उस लड़की को बात याद थी, तो उसको रात में ठीक प्रकार से नींद नहीं आई थी। इसलिए यहाँ पर छोटा सा जो वाक्य है उसी को इस प्रकार समझना है कि प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे, निद्रा धन अपि यहाँ पर, तो प्रसन्न बालिका ठीक प्रकार से सो भी नहीं सकी। मैंने आप लोगों को बता रखा है कि शब्दों के अर्थ तो ये हैं ही हैं, लेकिन शब्दों उस जो संस्कृत वाक्य है उसका ठीक प्रकार से अर्थ बैठाने के लिए संबंधित शब्द का पर्यायवाची शब्द प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वाक्य भी ठीक प्रकार से बनाना है। अब ये छोटे से पैराग्राफ का यानी अनुच्छेद का अर्थ आप लोगों को मैंने बताया। कहानी बहुत मजेदार है, इंटरेस्टेड है, तो आप लोगों को छोटे छोटे अनुच्छेद का अर्थ समझ में आ जा रहा होगा। अब आप लोगों को क्या करना है, कल की तरह जो ये कापी आचार्य जी ने बता रखी होगी कि ये कापी में आप लोगों को काम करना है, तो वही कापी में आप लोगों को जो कल काम करा रखा था उसी के ठीक नीचे संकेत में ये सब लिख लेना है, नेतादृशः न लेभे। क्योंकि इतनी देर में आप लोगों ने इस किताब में से अनुच्छेद भी देख लिया होगा, परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैं किताब आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये शब्दार्थ हैं, दोनों ओर लिखे हैं, इनको ठीक प्रकार से पढ़ लेना। और पढ़ने के बाद इस छोटे से लगभग 4.5 लाइन है, 4.5 पंक्तियां हैं, इनका अर्थ आप लोग अपनी कॉपी में
आज की डेट डाल करके लिख लेना।